हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारीगोल्ड बुक से यूनिट 1 है, चैप्टर 3 बैम्बू करी। तो इस स्टोरी में हम बैम्बू करी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पैरा में आपसे पूछा गया है, क्या आपने कभी भी बैम्बू से बनी कोई डिश खाई है। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी। इस पिक्चर स्टोरी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि बैम्बू के किस पार्ट को पका करके वो डिश बनाई जाती है और खाई जाती है। फर्स्ट देखो कि वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। तो ब्राइड ग्रूम का मीनिंग होता है न्यूली मैरिड कपल, ठीक है, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है उसे ब्राइड ग्रूम कहते हैं। यहाँ पे जब सांथाल अपने जब ससुराल जाता है, अपनी मदर इन लॉ के पास जाता है, सासू माँ के पास जाता है, तो उसकी सासू माँ उसके आने पर, उसके आगमन पर एक स्पेशल डिश बनाती है, ठीक है। सेकेंड में देखिए, दिस करी इज़ डिलीशियस, व्हाट इज़ इट, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो सांथाल जो है अपनी सासू माँ से पूछता है, कहता है कि करी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, ये क्या चीज़ है। तो उसकी मदर इन लॉ ने इशारे में बैम्बू डोर, बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। बैम्बू का मीनिंग तो आपको पता ही है, बांस होता है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने घर की तरफ रवाना होने चला था, जाने के लिए निकला ही था, तब उसे याद आया, रिमेम्बर यानी उसे याद आया कि उसके गांव में तो कोई बांस नहीं है। फोर्थ में आप देखोगे, सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो उसने क्या किया, वो जो बैम्बू का डोर था, बांस का जो दरवाज़ा था, उसने उसको वहाँ से हटाया और उसको अपने सिर पे कैरी करके उस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। फिफ्थ में, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विथ दिस बैम्बू डोर। जब वो अपने गांव पहुंच गया, तो अपने घर पहुंच गया, तो उसने अपनी वाइफ से, टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहा कि इस बैम्बू डोर से, इस बांस के दरवाजे का तुम क्या करो, करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, शी यानी उसकी वाइफ, सांथाल की वाइफ क्या हो गई, चौंक गई, आश्चर्यचकित होगी, ये क्या कह रहे हैं। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बैम्बू डोर। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं किस तरीके से इस बैम्बू डोर से करी बना सकती हूँ, कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप एम बैम्बू ही सैड। तो यहाँ पे संथाल बोलता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चॉपिंग यानी कटिंग करने में, तो उसके टुकड़े करने में, तो इसके टुकड़े करने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ बांस के। His wife boiled it and boiled it। उसकी वाइफ क्या कर रही थी, इसको जो बैम्बू था उसको बॉईल करते जा रही थी, लेकिन वो वैसे ही, देखिए ये जो बैम्बू डोर था, ये जो बांस होता है ना, सूख जाता है, पक जाता है, तब इससे बैम्बू डोर बनाया जाता है, कोई भी चीज़ इस तरीके से बनाई जाती है। और ये बैम्बू डोर हार्ड हो गया था, इसके लिए उसकी वाइफ को क्या करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उसको बॉईल करना पड़ रहा था, लेकिन वो सॉफ्ट हो ही नहीं रहा था। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट इज सेड इट इज़ टू हार्ड टू ईट। तो उसके जो पति ने कहा, संथाल ने कहा कि अरे ये तो खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत कड़क है, ठोस है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें पता नहीं इसे कैसे पकाया जाता है। His wife added more water and boiled it। तो उसकी जो बीबी ने, सांथाल की बीबी ने, वाइफ ने, उसमें और पानी डाला और उसको उबाला और उबाला, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहा। इट्स स्टिल टू हार्ड, वो वैसा का वैसा ही हार्ड ही था। इट कांट ईट इट, इसको खाया नहीं जा सकता था। द इन-लॉज कम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो उसकी जो सांथाल की जो सासू माँ थी, वो उनके घर आई, सांथाल उसकी वाइफ के घर आए, एंड दे ऑल लाफ्ड एट हिज फूलिशनेस। और सब उसके इस मूर्खतापूर्ण, जैसे जो उसने मूर्खता की थी, इस तरीके से सब उस पर हंस पड़े। द मदर इन लॉ सेड, तो उसकी सासू माँ ने कहा, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर।
तो उसकी सासू मैंने कहा कि तुम नहीं जानते थे कि करी किससे बनती है, बैम्बू शूट से बनती है, न कि बैम्बू के डोर से बनती है। यहाँ पे शूट की जो मीनिंग है, जब बाल जो छोटा सा होता है, वो पौधा निकल ही रहा होता है ना, जो सॉफ्ट जैसा होता है, उसको शूट बोलते हैं। ओके, जब छोटा सा होता है एकदम कोमल जैसा, उसको बैम्बू शूट बोलते हैं। तो ये जो स्टोरी ली गई है संथाल फोक टेल से ली गई है। ओके।